जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मिट्टी के दिए पानी में भिगो कर रखे थे और अब इन्हें सुखाने के लिए अलग कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली आ गई है और आज धनतेरस है। तो आज से तो दियों का काम शुरू हो जाता है। तो दियों को पहले पानी में भिगोए। इसके पीछे कारण ये होता है कि तेल ज्यादा नहीं सोखते और बहुत अच्छी तरह रोशनी देते हैं। दियों की वैल्यू दिवाली के दिन ही होती है, क्योंकि मान्यता यही है कि दियों की रोशनी से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जब शुभ कार्यों की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता सबसे बड़ा शुभ कार्य तो ये है कि इस दिन हमारे घर के साथ साथ और घरों में भी खुशियां आए और घरों में भी दिए जले और घर भी इस त्योहार को मनाए। एक नॉर्मल सी बात है कि हम इन दिनों खरीदारी करते हैं, दिए खरीदने निकलते हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी शॉप्स जिनमें डेकोरेटिव दिए मिलते हैं, डेकोरेटिव सामान मिलते हैं दिवाली पे अपने घर को सजाने के लिए। इस बार की दिवाली खास इसलिए है और सालों से अलग इसलिए है क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से हम सबको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं निकलना है और पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने हैं, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। कुछ दिनों से आसमान भी नहीं दिख रहा है, हवा में भी वो फ्रेशनेस नहीं है, आंखों में जलन सी होने लगी है और इसकी वजह केवल पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन को और न बढ़ाएं, इसलिए ज़रूरी है कि पटाखे न जलाएं। पटाखे जलाने से आप खुशी महसूस नहीं करते, खुशी महसूस करने के और भी जरिए हैं। कुछ जरिए मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लीजिएगा। कुछ और जरिए आज बताऊंगी खुशी को पाने के लिए। तो आज बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस यानी कि हम धन की देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज के दिन यम का दिया जलाते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारे घर से नेगेटिविटी बाहर निकले, हमारे घर के लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, सुख समृद्धि आए, बुरी चीजें बाहर निकल जाए और अच्छी चीजों का प्रवेश हो। लक्ष्मी की पूजा तो हर कोई करता है और इन दिनों तो खास तौर से होता है कि सोना खरीदा जाए। अब हर किसी के बस में तो होता नहीं है सोना खरीदना, लेकिन जिनके बस में है वो सोना खरीदते हैं। पर आपको लगता है कि सोना खरीदने से लक्ष्मी घर में आएगी तो आपको खुशी मिलेगी? क्या उस खुशी को पाने के लिए हम दूसरे रास्ते नहीं अपना सकते? तो चलिए इन्हीं दूसरे रास्तों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस समय आप सबको मालूम है कि मार्केट तरह तरह के सजाने की चीज़ों से, दियों से, डेकोरेटिव चीज़ों से भरा हुआ होता है और मॉल्स की भी दुकानें सजी होती हैं। अभी जबकि कोरोना की वजह से ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर निकलना नहीं हो रहा है, लेकिन सबको कमाना है, सबको अपना घर चलाना है और इस मौके का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। एक हमारे अंदर आदत होती है, या मेरे अंदर भी है, मैं भी इंसान हूँ और सेम आदत मेरे अंदर भी है। हम मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें पैसे कम कराने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। महंगा होकर भी हम बोल नहीं पाते हैं कि रेट कम किए जाए, क्योंकि उन पे प्राइस टैग होता है और वहाँ पे हमें लगता है कि अगर हमने ऐसी कोई बात करी कि रेट बहुत ज़्यादा है, कम होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज थोड़ी सी डाउन होगी। तो अपने आप को थोड़ा सा स्टेटस वाला दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए हम रेट की बात नहीं करते और जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ खरीद लेते हैं। वहाँ पर पैसे को वैल्यू नहीं देते, अपनी पसंद को वैल्यू देते हैं। लेकिन इसी का उल्टा कब होता है? जब हम किसी पटरी वाले से या रेहड़ी वाले से कोई चीज़ खरीदते हैं। अभी की बात कर लें, अभी हम मिट्टी के दिए खरीदने जाते हैं, तो अगर मॉल से खरीदते हैं तो एक दिया आपको 50, 60 या 100 रुपए तक मिलता है अगर वो डेकोरेटिव है तो, नहीं तो कम से कम 30 या 40 रुपए से तो शुरू होता है वो। यही आप किसी ठेले वाले से या पटरी पर कोई दियों का ढेर लगा के बैठा है तो वो 10 रुपए में 10 या 20 रुपए में 10 या 20 रुपए में 15, इस तरह से मिट्टी के दिए बेचते हैं। वहाँ पर हमारी मेंटलिटी कुछ अलग होती है। वहाँ पर हम उनसे कम कराने की कोशिश करते हैं, नहीं भैया 10 के तुम 20 दो, या 20 के तुम्हें 30 देने चाहिए, या 30 रुपए के 50 दो। वहाँ पर हम उनसे रेट कम कराने लगते हैं। ये हमारी कैसी मानसिकता है? जहाँ पर हमें पैसे कम नहीं कराने चाहिए, वहाँ पर हम
आर्ग्यूमेंट करते हैं, पैसे कम कराने की गुजारिश करते हैं और उस रेहड़ी वाले को या पटरी वाले को मजबूर करते हैं कि वो कम में हमें सामान दे दे, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसे तो बेचना है। और ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि उसे अपना घर चलाना है। वो सोना खरीदने के लिए ये सामान नहीं बेच रहा, उसे दिन भर की जो कमाई होगी रात को जाकर उसके घर के लोगों के लिए खाना बनेगा, यानी वो केवल पेट भरने के लिए कमा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? उसकी जो कॉस्ट है उसमें कटिंग करके कहीं ना कहीं उसके पेट को भी काट रहे हैं, यानी उसका खाना कम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता हमें छोड़नी होगी। आप मॉल में जाके मन चाहे शॉपिंग कीजिए, मन चाहे रेट में कीजिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर आप पटरी से या रेहड़ी वालों से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, या फिर रिक्शे वाले की ही बात करें, उस रिक्शे वाले से भी हम पैसे कम कराते नहीं, 15 रुपए लगते हैं किराया, इतने में जाना है। जबकि हम कैब करते हैं तो मन चाहे जो मीटर में किराया आता है वो हम देते हैं, या ऑटो से जाते हैं तब भी यही होता है। तो मेंटेलिटी हमारी क्या है कि गरीब है तो गरीब को और दबाया जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसे ये काम करना है और कमाना है, तो वो ज़रूर कम में मानेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। मैं इसी इंसानियत की बात कर रही हूँ इस दिवाली, जबकि दीन दुनिया से हम थोड़े से कटे हुए हैं, घर में हैं, लोगों से कम मिल रहे हैं, तो इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दिए की शॉपिंग करने निकल रहे हैं तो बड़े मॉल से खरीदने के बजाय इन पटरी वालों से दिए खरीदिए, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का जरिया है। एक दिन की कमाई उनके एक दिन के खाने का जरिया है, तो उनसे रकम कम ना कराए। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मांगते वो आपसे, जो उनकी लागत आ रही है बस वही मांगते हैं। तो अगर वो 20 रुपए या 30 रुपए बोल रहे हैं तो उनसे 1 रुपए भी कम ना कराए। इतनी इंसानियत अपने अंदर रखें। बनाकर मिट्टी के दिए इन्होंने जरा सी आस पाली है, इनकी मेहनत खरीदो भाइयों, इनके घर भी दिवाली है। तो इनके घर दिवाली के दिए जले, इनके घर दिवाली की खुशियाँ आए, थोड़ी ही सही। इसके लिए ज़रूरी है कि जितना ये बोलते हैं उस हिसाब से ही दिए खरीदिए। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से बड़े दिल के हैं तो क्यों ना इनके सारे दिए खरीद लीजिए। मैं ऐसा कई बार कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे दिए जलाने का बहुत शौक है। मैं आए दिन भी घर में दिए जलाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कैंडल्स दिवाली पे जलाना पसंद नहीं है, मुझे दिए जलाना पसंद है। और वैसे भी व्रत त्योहार कोई भी होते हैं उनमें हिंदू धर्म के हिसाब से दिए तो जलते ही जलते हैं। तो मैं खूब सारे दिए खरीदती हूँ, और अगर किसी के पास थोड़े से बचे हुए हैं तो मैं बोलती हूँ कि मुझे सारे ही दे दो, तो वो बेचारे खुद ब खुद रेट कम करने लगते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, रेट कम मत कीजिए, जितने हैं उतना ही आप मुझसे लीजिए, लेकिन मुझे सारे दे दिए। तो ऐसा करने पे पता है उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आती है कि उन्हें अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सारे दिए उनके बिक गए और जैसा वो चाहते थे उतने ही पैसे उनकी जेब में। तो अगर आपको भी ये खुशी देखनी है तो ऐसा करिए, देखिए आपको भी खुशी महसूस होगी और सामने वाले के चेहरे पे भी अलग ही संतोष होगा। ऐसे लोगों से दिवाली की खरीदारी करें जो पेट के लिए मेहनत करते हैं, जोड़ने के लिए नहीं। उन्हें बैंक में पैसे नहीं जमा कराने, उन्हें कपड़े नहीं खरीदने, उन्हें गहने नहीं खरीदने। उन्हें सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी कमाना है, अपने घर के बच्चों का, अपने घर के लोगों का पेट भरना है। तो इस दिवाली ऐसा कुछ करें कि आपको भी खुशी मिले और उन्हें भी खुशी मिले। दिवाली खुशियाँ का नाम है, दिवाली दूसरों को भी खुशियाँ देने का नाम है। हम मिठाइयाँ देते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट्स पैक देते हैं, तो ऐसे अनजान लोगों को भी तो कुछ देना चाहिए। तो उन्हें देने के लिए इस बार ये तरीका अपनाएं। किसी रेहड़ी वाले से, किसी पटरी वाले से, किसी गरीब से दिए खरीदें, बिना पैसे कम कराए, और जितना वो मांगे बिना किसी हील हुज्जत के, बिना आर्ग्यूमेंट के लेकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज धनतेरस के दिन मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करें और इस लक्ष्मी से आप दूसरों का भी भला करें, दूसरों को भी खुशी दें। तो इस बार की दिवाली आपके लिए हैप्पी दिवाली हो, खुशियों से भरी दिवाली हो, और अपने साथ साथ आप दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएँ, अपना घर जगमगा पाएँ और उनके घर में 2 वक्त की रोटी पहुँचा पाएँ।
आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस बार की दिवाली थोड़ी अलग ही सही, लेकिन हमें पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पटाखे नहीं छोड़ने हैं, केवल दिए जलाने हैं। तो खुशियों भरी दिवाली आपके घर खुशियाँ लाए, अच्छा स्वास्थ्य लाए, सुख समृद्धि लाए और आप अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर पाए, इसकी ख्वाहिश भी ज़रूर है। हैप्पी दिवाली टू ऑल।